काली नदियाँ तू पानी है, तुझसे ही तो मेरी कहानी है। ईंट मेरी बुनियादी है, मुझे प्यारी बहुत तू आज़ादी है। मुझे कर्ज तेरा चुकाना है, मुझे भारत नया बनाना है। ये जिद मेरी फौलादी है, मुझे प्यारी बहुत तू आज़ादी है। नमस्कार, मैं हूँ अक्षय कुमार। आपका स्वागत करता हूँ आज़ादी के, उमंग के, प्यार के, गर्व के इस सुनहरे सेलिब्रेशन में। आइए मनाते हैं गर्व का पर्व। आज हमारी आज़ादी के 74 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। हमारे पास मौका है आज़ादी का बेस्ट उपयोग करने का। टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। अब मौका है हर छोटे बड़े शहर और गांव से अधिक ओलंपियंस बनाने का। चंद्रमा तक यान तो पहुंच गए हैं, अब मौका है हिंदुस्तानी को वहां तक ले जाने का, कुछ बहुत नया, बहुत बड़ा करने का। और ये मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि मौका है। निर्भयता, शक्ति, बल, हिम्मत, मतलब कि पराक्रम। भारत का सर्वोच्च शौर्य सेना अलंकरण परमवीर चक्र, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए दिया जाता है। 74 सालों से हमारी आजादी को बरकरार रखने वाले हजारों लाखों जवान हैं। उनके वतन प्रेम और पराक्रम की पराकाष्ठा देखिए। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। मेजर परमेश्वरन की यूनिट महार रेजिमेंट श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन पवन में भाग लेने के लिए सबसे पहले मोर्चे पर पहुंची थी। मेजर की वहां के लोगों से निकटता हो गई क्योंकि वे उनसे तमिल में बात करते थे, इसलिए बड़ी सरलता से उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रख सकते थे। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन 25 नवंबर 1987 को देर रात श्रीलंका में एक तलाशी अभियान से लौट रहे थे जब उनके सैन्य दल पर कुछ आतंकवादियों ने घात लगाकर आक्रमण कर दिया। ये वही उग्रवादी थे जिनको खोजकर उनके ठिकाने पर रखे हथियारों को ढूंढने के लिए रामास्वामी परमेश्वरन अग्रसर थे। शांत मन और सूझबूझ से उनको पीछे से घेरकर जब निर्भीक रूप से धावा बोला, वे स्तब्ध रह गए। उस मुठभेड़ में एक आतंकवादी ने मेजर परमेश्वरन के सीने में गोली मारी। फिर भी अपने घाव की चिंता न करते हुए निर्भीक मेजर ने उस आतंकवादी की राइफल छीनकर उसे गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में अपनी अंतिम सांस तक मेजर परमेश्वरन सामरिक आदेश देते रहे और अपने साथी सिपाहियों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने घात लगाकर हमला करने वालों का सफाया कर दिया था। 5 आतंकवादी मारे गए। मेजर परमेश्वरन ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर परम उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया। By the time you get this letter, I'll be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of the Apsaras. I have no regrets. If even I become a human again, I'll join the army and fight for my nation again. As far as the unit is concerned, the new chaps should be told about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the Ekoi Mandir. Whatever organ can be taken should be done. Contribute some money to the orphanage and keep on giving 50 rupees to Rukhsana per month and meet Yogi Baba. Best of luck to Bindia. Never forget this sacrifice of men. ऐसे तो हजारों लाखों जवान हैं जिनके खत अपने परिवार तक पहुंच ही नहीं पाते, जिनके चेहरे सिर्फ तस्वीरों में ही रह जाते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझे। वहां सीमा पे
अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझे। है तन में सांस जब तक भी, तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। 4 जुलाई 1999 की रात को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए गठित घातक प्लेटून की एक अग्रिम टुकड़ी के सदस्य थे। टाइगर हिल तक पहुंचने का रास्ता एकदम खड़ा, बर्फीला तथा चट्टानी था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने संभावित खतरे की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से टुकड़ी के आगे चलने की पेशकश की तथा अपनी टीम को पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए रस्सी लटका दी। इस दल को ऊपर की ओर आता देख शत्रु ने स्वचालित हथियारों, ग्रेनेड, रॉकेट और तोपखाने से घनी गोलाबारी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप टुकड़ी के कमांडर तथा इनके अन्य 2 साथी मारे गए और ये प्लेटून वहीं रुक गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए ग्रेनेडियर यादव दुश्मन को खत्म करने के लिए उसके ठिकाने तक पहुंच गए, परंतु इसी दौरान उनको अनेक घाव लग गए। अपने घावों की परवाह किए बिना और शत्रु की भारी गोलाबारी के मध्य ग्रेनेडियर यादव ने ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर चढ़ना जारी रखा और अपने हथियारों से भी गोलाबारी करते रहे। आमने सामने की इस लड़ाई में उन्होंने 4 शत्रु सैनिकों को मार गिराया और उनके स्वचालित हथियारों की गोलाबारी को शांत कर दिया। गोलियों के भारी हमले के दौरान उन्हें फिर से कई गोलियां लग गईं, किंतु ऐसी नाजुक हालत में भी उन्होंने वहां से हटाए जाने से मना कर दिया तथा आक्रमण जारी रखा। उनके इस साहस से प्रभावित होकर प्लेटून ने शत्रु के अन्य ठिकानों पर छापा मार दिया और टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया, जो कि एक राष्ट्रीय लक्ष्य था। इस प्रकार ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने कर्तव्य परायणता से बढ़कर अत्यंत विकट परिस्थितियों में असाधारण साहस, वीरता, उच्च मनोबल तथा दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। जय हिंद। प्राउड टू बी एन इंडियन। साहसम, धैर्यम, साहोश, साहस मतलब कि करेज। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास कहता है कि तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती, उनके पराक्रम देखे जाते हैं। और हाँ, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो बचपन में कैसी कैसी बहादुरी दिखा चुके हैं। जानते हैं, एक बार बचपन में उनकी बाह में एक फोड़ा निकल आया, तो एक वैद्य ने गर्म सलाखों से फोड़े को दागने की सलाह दी, लेकिन घर वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने नन्हे से बच्चे पर तपती सलाख दाग। ये देख सरदार स्वयं नाई के पास चले गए और खुद ही गर्म सलाख को हाथ में लिया और फोड़ा दाग लिया। वहां मौजूद सब के सब दंग रह गए। ऐसे थे हमारे सरदार। आज भी कुछ बच्चों के साहस भरे कार्यों को देखकर लगता है आज भी हमारे दिलों में लौह पुरुष जिंदा हैं। आज जहां कुछ टीनएजर बच्चे सोशल मीडिया में दिन रात डूबे रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे टीनएजर्स भी हैं जो गहरी नदी की बहती हुई लहरों में छलांग लगाकर किसी की जिंदगी बचा लेते हैं। एक और जहां बच्चे तो क्या, बड़े भी छोटी सी छिपकली से भी घबराते हैं, वहीं फूल जैसे कोमल कई बच्चे खूंखार सांड से भी टकरा जाते हैं और दूसरों की जान बचाते हैं। यकीन नहीं होता आपको? तो खुद ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के कुंवर दिव्यांश सिंह। 16 साल के कुंवर दिव्यांश शौर्य और साहस के कुंवर हैं। 30 जनवरी 2018 का दिन दिव्यांश अपनी बहन समृद्धि के साथ स्कूल से लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक खूंखार बैल ने उन पर हमला किया। तब दिव्यांश अद्भुत हिम्मत दिखाते हुए उस बैल से भिड़ गए। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं अपनी जान पे खेल गया उसे बचाने के लिए। बैल से लड़ते समय उनका एक हाथ भी डिस्लोकेट हो गया, लेकिन दिव्यांश अपनी बहन की जान बचाने में सफल रहे। मैं देश के युवाओं से यही बोलना चाहूँगा कि अगर हम लोग अपने देश से प्यार करेंगे, अपने देश की मिट्टी से प्यार करेंगे, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। केरल के मास्टर आदित्य
15 साल के आदित्य अदम्य साहस के प्रतीक हैं। 1 मई 2019 को केरल के पर्यटकों से भरी एक बस नेपाल से लौट रही थी। भारतीय सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर अचानक बस में आग भड़क उठी। आदित्य भी उसी बस में सवार थे। बस ड्राइवर खुद को बचाने के लिए घटनास्थल से भाग गया। ऐसे में आदित्य ने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने एक हथौड़े की मदद से पीछे की खिड़की का कांच तोड़ा और बस के 40 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन सभी की जान बचाई। मेघालय के मास्टर एवरब्लूम के नोंगरूम। 10 साल के एवरब्लूम मजबूत इरादों और शक्ति के मास्टर हैं। 23 जुलाई 2019 का दिन पावर स्टेशन कंस्ट्रक्शन के नजदीक एक 9 साल का बच्चा डेविन सॉर्टून खेल रहा था। साथ ही हल्की बारिश के कारण गड्ढों में पानी भरा हुआ था, जिसमें खेलते खेलते डेविन जा गिरा। एवरब्लूम वहीं थे। वे बिना देरी के गड्ढे में कूद पड़े और डेविन की जान बचा ली। उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस अपने दोस्त के लिए मैं सोच रहा था और वहाँ पर जो भी कर सकता हूँ वो मैंने कर लिया। मैं जब बड़ा होऊंगा मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूँगा और देश के लिए सेवा करूँगा। जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरा होंगे तब मैं देश सेवा में अपने जीवन समर्पित करूंगा। आने वाले भविष्य में अपने देश के साथ मेघालय को और सदा सुरक्षित और स्वच्छ बनाने की दिशा में काम करूंगा। जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब मैं देश सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। यही मेरा शताब्दी संकल्प है। अपने आजाद हौसलों से वीरता की कहानी लिखने वाले इन सितारों को देश का सलाम। गौरव, फख्र, अभिमान, अभिमानम मतलब कि प्राइड। गर्व है कि मैं आजाद भारत का नागरिक हूं। मुझे गर्व है मेरे देश को आजादी दिलाने वाले बलिदान वीरों पर। इन्हीं बलिदानियों के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। लेकिन कुछ ऐसे गुमनाम नायक भी हैं जो इतिहास के पन्नों में खो गए। आइए जानते हैं कि ये इनकलाब, ये स्वाधीनता का बिगुल कैसे बजा, ताकि हमें पता चले कि हम जिस आजादी नाम की इमारत में रहते हैं उसकी नींव में अनगिनत दबे हुए रत्न और कीमती पत्थर और भी हैं। जल जंगल जमीन की जिसने सदाई की रखवाली है, भारत माँ के चेहरे पर इन चेहरों से खुशहाली है। भारत माँ के चेहरे पर इन चेहरों से खुशहाली है। केरल में राजा पजहस्सी के 7 कुर्चिया ज्ञान उठा, अंडमान के आदिवासियों का भी स्वाभिमान उठा। 18वीं शताब्दी में केरल सिंहम के नाम से जाने जाने वाले राजा पजहस्सी ने अंग्रेजों से 2 युद्ध लड़े। अपने जीते जी सिर्फ तलवार और धनुष के बल पर उन्होंने अंग्रेजों को 1 इंच जमीन हड़पने नहीं दी। गोविंद गुरु राजस्थानी ने काम बहुत ही नेक किया, फिर मोतीलाल तेजावत ने बिखरे भीलों को एक किया। गोविंद गुरु महाराज ने राजस्थान, गुजरात और मालवा के आदिवासियों को संगठित कर एक बड़ी जनशक्ति बनाई, जिसकी वजह से अंग्रेजों को नाको चने चबाने पड़े। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन के जरिए बेगार और लगान न देने की घोषणा की, जिसने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी। स्वाभिमान के फूल जहाँ ये उसी बाग
भारत माँ के चेहरे पर इन चेहरों से खुशहाली है। उनकी क्रांति दिया आईना अंग्रेजों के पापों को, लेकिन वे भी झुका सके ना मणिपुरी चेंग जापों को। अपने हक की लड़ाई के लिए लड़े गए एंग्लो कूकी युद्ध ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। भील कुरचिया खासी मुंडा गोंडूराव संथाली है। भारत माँ के चेहरे पर इन चेहरों से खुशहाली है। अत्याचारों का विष पीकर जो हंसकर बलिदान हुए, अपने कर्मों से आदिवासियों के बिरसा भगवान हुए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 द्वारा प्रवासियों को जंगलों से बेदखल करने के खिलाफ बिरसा मुंडा का महाक्रांति उल गुलान शुरू हुआ। जल जंगल जमीन के अपने हक के लिए हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़े। उल गुलान जैसी क्रांति ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। उनके इस योगदान के लिए उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। आन बान पर मिट जाने की इनकी अदा निराली है। भारत माँ के चेहरे पर इन चेहरों से खुशहाली है। भारत माँ के चेहरे पर इन चेहरों से खुशहाली है। लंदन में श्याम जी वर्मा ने आजादी की अलख जगाई थी। सबने बंकिम चंद्र जी की धुन हृदय से मन से गाई थी। अस्सी की उम्र कुंवर सिंह की भी न रोक सकी इनकलाब। था अंग्रेजों को थका दिया, हिम्मत उनकी थी लाजवाब। सावरकर ने स्वतंत्रता का एक नया इतिहास लिखा। बदले में अंग्रेजों ने 2 जन्मों का कारावास लिखा। फांसी पर जाते भगत सिंह की चाल रही मतवाली है। भारत माँ के चेहरे पर इन चेहरों से खुशहाली है। भारत माँ के चेहरे पर इन चेहरों से खुशहाली है। ऊधम सिंह पहुंच गए लंदन, डायर पर गोली दागी थी। तात्या टोपे की छापेमारी से अंग्रेजी सेना भागी थी। दक्षिण में रानी चेन्नम्मा ने दूर किया अंग्रेजों को। लक्ष्मीबाई ने झांसी में मजबूर किया अंग्रेजों को। इन सब का रक्त बहा तब जाकर आई ये लाली है। भारत माँ के चेहरे पर इन चेहरों से खुशहाली है। भारत माँ के चेहरे पर इन चेहरों से खुशहाली है। दोस्तों, आप सभी को गर्व के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात बताऊं, बचपन में जब 15 अगस्त आता था तब हमारे टीचर्स कहते थे हमें आजादी का पर्व मनाना है। दादा दादी कहते थे अरे आज तो त्योहार है। मैं उनसे पूछती थी 15 अगस्त कोई होली दिवाली थोड़ी ही है कि हम उसे मनाते हैं, ये तो छुट्टी होती है दादी। तब दादी कहती बेटा अगर ये आजादी का त्योहार न होता तो हम शायद ये होली दिवाली भी न मना पाते। जाके पैर न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। तुम लोग छुट्टी मनाओ, हम तो आजादी का त्योहार मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। समझ तो मैं तब भी गई थी, लेकिन महसूस तब किया जब पहली बार एक वायरस ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया। जान बचाने के लिए महीनों के लॉकडाउन में रहना। मन करता था कि एक दिन लॉकडाउन खुल जाए, बाहर जाकर आजाद घूम लूं, खुलकर जी लूं। दिस इज व्हाट दादी मेंट। जैसे लाखों लोगों ने उस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही आज लाखों लोग सेवा की सुरक्षा की ये पहचान बने हैं। सच पूछिए, भारत की यही शान बने हैं।
हो डॉक्टर, हो नर्स या पुलिस हो हमारी, कोरोना काल में यही भगवान बने हैं। आइए देखते हैं इन फ्रंटलाइन वर्कर्स का जज्बा। ये -40 डिग्री में हड्डियां गलाते हैं। ये 49 डिग्री में खून और पसीना बहाते हैं। ये मास्क तो चढ़ाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छुपाते हैं। ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। हमारी सुरक्षा के लिए जिनके हाथों में पैरों में छाले हैं, ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। जीवन मृत्यु की जंग में ये यमराज से भी भिड़ने वाले हैं। ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। ये सुई की धार को शस्त्र में बदलने वाले हैं। ये नन्ही सी बूंदों को अस्त्र में बदलने वाले हैं। ये अपने स्टीयरिंग से आफतों का रुख मोड़ने वाले हैं। ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। ये प्राण वायु पहुंचाते हैं। ये बिछड़ों को घर पहुंचाते हैं। ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। लॉकडाउन कहां रोक पाता है एक बीज को फसल बनने से। ये वसुधा से विश्व की शुद्धता मिटाने वाले हैं। ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। वायरस को गेंद बनाकर खेलते हैं, उसे तोड़ते रहें, जोड़ते रहें, मोड़ते रहें। ये विषाणु के विश्व में गोता लगाकर मोती लाने वाले हैं। ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। जय हिंद। साथियों, वंदे मातरम सिर्फ हमारा राष्ट्रगीत ही नहीं, बल्कि हमारी भारतीयता का दर्पण है। हम उस संस्कृति के लोग हैं जो सुबह उठकर धरती माँ को प्रणाम करते हैं और उसे जमीन पर पैर रखने से पहले इजाजत मांगते हैं। तो आइए, क्यों ना पूरा हिंदुस्तान एक सुर में गाए वंदे मातरम। सुर चाहे जैसा भी हो, आज हम सब मिलकर गाते हैं। आजादी के गर्व का ये पर्व हम मनाते हैं। चलिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां। वंदे मातरम,